Hello everyone, welcome to SK classes. So today we'll continue our series that is the Indian Army कॉप्स ऑफ ईएमई की हिस्ट्री। देखो ये जो ईएमई हिस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। इसमें 5 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट लिया जाता है, जैसे ईएमई का कलर रिप्रेजेंटेशन से, ईएमई का फ्लैग से, राइट। एंड बाकी 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली वो आते हैं जैसे ईएमई का इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, राइट। सो दैट आई विल कवर ऑल दिस पार्ट। मैंने ये जो रिसोर्सेज उठाया हूँ ये कम्प्लीटली इंटरनेट से ही उठाया हूँ, राइट। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डाटा नहीं है जो मैं आपको इंटरनेट में बताऊँगा, यूट्यूब में बताऊँगा। कम्प्लीटली जो भी डाटा मैंने लाया हूँ वो सारे कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ही अवेलेबल है। ओके, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्मी का कोर ऑफ ईएमई का हिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये जो ब्रिटिश आर्मी जब इंडिया में था तब एक रेजिमेंट बनाए थे वो लोग, जिसका नाम था कोर ऑफ रॉयल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका नाम था REME। ये बेसिकली क्या होता था, सबसे पहले जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑर्डिनेंस हो गया, आर्मी सप्लाई कोर हो गया एंड इंजीनियर्स हो गया, ये तीनों बंदे मिलके टेक्निकल सपोर्ट देते थे। बट ये ब्रिटिश आर्मी सोचा क्यों ना ऐसे करे कि एक ही कोर को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दे, तो फाइनली वो लोग कोर ऑफ रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स REME बनाए थे। फिर जैसे 1 अक्टूबर 1942 हुआ तो उसका जो नाम चेंज हो गया और उसका नाम क्या हो गया, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके, पहले था REME रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, देन क्या हो गया इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके, 15 अक्टूबर 1943 में ये जो IEME था इसको सेपरेट कर दिया गया आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स से। हम देख रहे थे ना कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स के अंडर सप्लाई हो गया, इंजीनियर्स हो गया, ये सारे मिलके आते थे। बट 15 अक्टूबर 1943 को IEME को सेपरेट कर दिया गया आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स से। दैट्स वे 15 अक्टूबर को हम लोग को ऑब्जर्व करते आज ए कोर डे। IEME का जो सोल्जर्स है वो कोर डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को, IEME का कोर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर अभी? ओके। 15 सितंबर 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल सर क्लियरेंस बार्ड, उनको सबसे पहला कर्नल कमांडेंट ऑफ IEME अपॉइंटमेंट किया गया। तब तक तो हम लोग का IEME चल रहा था, इंडियन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो 15 सितंबर 1944 में सर क्लियरेंस बार्ड को फर्स्ट कर्नल कमांडेंट ऑफ IEME अपॉइंटमेंट किया गया। 1957 में मेजर जनरल हरप्रीत सिंह ये अपॉइंटमेंट है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इससे पहले ब्रिटिशर्स चल रहा था, जो भी चेन ऑफ कमांड था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। बट 1957 में मेजर जनरल हरप्रीत सिंह, तो ये पहला इंडियंस थे जिनको DME सबसे हम लोग अपॉइंटमेंट किए थे। देखो DME क्या होता है, अभी जो हम DGME देखते हैं ना, उस टाइम पे उसका नाम क्या था, DME, डायरेक्टर्स ऑफ कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, राइट। देन फाइनली ये जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स था इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कब चेंज हुआ, ये 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 में जो कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का नाम चेंज करके हम क्या बना दिए, दैट इज़ द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 1 जनवरी 2001। क्लियर अभी? नो डाउट? ओके। अभी देखते हैं क्रेस्ट क्या होता है। अब तो ये सारे देखे होंगे ना, राइट। दिस इज नोन एज द IEME क्रेस्ट। ओके, जो IEME क्रेस्ट आप लोग ये प्रेजेंटली देख रहे हो ना, ये प्रेजेंटली ऐसा नहीं था, पहले इस टाइप का था जिसमें लिखा हुआ था ओमनिया फैक्सिमस। ओके, फैक्सिमस IEME लिखा हुआ था।
बट अभी प्रेजेंटली देखोगे इसमें कर्म ही धर्म लिखा हुआ है। ओके, सो पढ़ते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स में। जो पुराना क्रेस्ट था, पुराना क्रेस्ट ऑफ IEME was designed by मेजर जनरल DR डेगोइड। तो ये जो ओल्ड क्रेस्ट है इसको बनाए थे द फास्ट DME, ये सबसे पहला फास्ट DME थे DR डेगोइड। ओके, देखो अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि ये जो मेजर जनरल हरकीत सिंह थे ये फास्ट इंडियंस थे, फास्ट इंडियन DME थे। बट ये जो मेजर जनरल DR डेगोई थे ये फास्ट DME थे। ओके, फास्ट DME फास्ट इंडियन DME के बीच में फ़र्क है, ये ब्रिटिशर्स थे। तो ये सबसे पहले इंडिया EME का क्रेस्ट बनाए थे। ओके, फॉर IEME बनाए थे। इट वॉज ब्रोंज्ड ब्रास, ये जो पहला वाला था ये कम्प्लीटली ब्रोंज में बना हुआ था, पित्तल का बना हुआ था। फाइन पॉइंटेड स्टार ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक स्टार का सिंबल था। एंड ये जो क्रॉप का मोटो था उस टाइम पे ओमनिया फैक्सिमस। इसका मीनिंग है वी कैन डू एवरीथिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना ये पहला वाला था, IEME का था क्रेस्ट। नीचे देखो IEME लिखा हुआ है, बीच में स्टार लिखा हुआ है, एक स्टार का सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि ब्रिटिश का हम लोग एक कॉलोनी है, वन ऑफ द स्टार। एंड ओमनिया फैक्सिमस, ये उस टाइम पे अपना कोर का मोटो था दैट वी कैन डू एवरीथिंग, ओमनिया फैक्सिमस IEME। और ये जो पूरा कंप्लीट मेटल बना हुआ था ना ये बेसिकली बना था ब्रास में। ओके, ब्रोंज ब्रास में बना था। एंड ऊपर दिख रहे होगे कि ब्रिटिश का ये जो मेजेस्टी है उसका सिंबल है, राइट। सो दैट रिमेंबर कि ओल्ड क्रेस्ट बनाया था किसने, मेजर जनरल DR डेगोइड। एंड ये कब बना था, बेसिकली ये 1943 से 1955 तक थे एंड उसी टाइम पे ही बनाए थे, राइट। एंड क्रॉप का जो मोटो था ओमनिया फैक्सिमस था, वी कैन डू एवरीथिंग। और ये जो बना था ये बेसिकली ब्रोंज में बना था, ब्रोंज्ड ब्रास, राइट। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे अभी प्रेजेंट वाला क्रेस्ट देखेंगे, प्रेजेंट क्रेस्ट। ये जो प्रेजेंट बेड्ज है ना इंडिया का प्रेजेंट, इसको बेसिकली मेजर AC देओगी जी की एक इंडियंस थे, ये बनाए थे मेजर AC देओगी। एंड इसको यूज में हम लोग कब से ले लिए, 26 जनवरी 1955 से प्रेजेंट वाला क्रेस्ट को हम लोग यूज में ले लिए। 1967 में ये जो क्रेस्ट का साइज बना था वो साइज को छोटा कर दिया गया, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल साइज। ओके, ओरिजिनल साइज जितना था उसका 2/3 पार्ट को हम उसको रिड्यूस कर दिए। कब किए, 1967 में कर लिए। द बेड्ज इज बाईमेटालिक मतलब क्या, ये जो बेड्ज है 2 मेटल में बना हुआ है। जैसे कि हॉर्स हो गया, चेन हो गया, ग्लोब हो गया, ये तीनों वाइट मेटल में बना है, बाकी जो रेस्ट है वो गिल्ट में बना है। अब ये देख पा रहे होगे ये अपना प्रेजेंट क्रेस्ट है। एंड ये जो प्रेजेंट क्रेस्ट है ये ओरिजिनल साइज का 2/3 पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया। एंड मेजर AC देओगी इसको बनाए थे। इसका बाई मेटल में बना हुआ है, एक मेटल। ये जो हॉर्स हो गया, चेन हो गया, एंड उसके नीचे आप लोग देख पा रहे होगे ये ग्लोब हो गया, हॉर्स, चेन, ग्लोब, ये तीनों किस में बना है, वाइट मेटल। बाकी जो रेस्ट पार्ट है ये किस में बना है, ग्लिट्स। ओके, ग्लिट समझ रहे हो ना, ग्लिट मीन्स इसको तांबा वगैरह के साथ, ब्रोंज वगैरह के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है। ग्लिट एक दूसरा मटेरियल होता है, बोलते हैं ना ऑल ग्लिटर्स आर द नॉट गोल्ड, सारे चमका हुआ चीज सोना नहीं होता है। तो ग्लिट ऐसा ही एक का चीज़ें, बाकी वो हॉर्स, चेन और ग्लोब ये तीनों आपका वाइट मेटल में बना हुआ है। ओके, तो इसका जो साइज है क्रेस्ट का साइज हम 2:3, राइट। क्रेस्ट का जो साइज़ है इसका 2:3 बेसिकली, राइट। 2:3 हम लोग बेसिकली इसका साइज़ को रिड्यूस कर दिए 2:3 कि
क्लियर। मीन्स इसका जो लंबा है अगर इसको 3 पार्ट होगा, इसका जो चौड़ा है ये कितना होगा, 2 पार्ट होगा। मीन्स क्रेस्ट का जो साइज है 2:3 एंड इसको 2/3 जो पुराना क्रेस्ट था इसको 2:3 पार्ट को हम लोग रिड्यूस कर दिए। ओके, ये जो हॉर्स आप देख रहे हो ना, हॉर्स चेन के साथ बंधा हुआ है ग्लोब में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हार्नेस्ड मैकेनिकल पावर, राइट। मैकेनिकल एनर्जी का क्या पावर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हॉर्स चेन्ड विद द ग्लोब। लाइटनिंग फ्लैशेस, ये जो लाइटनिंग फ्लैशेस है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर दिखाता है। ओके, लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पर है, देखो ये जो दो साइड में ये जो दो है ना, दिस टू आर लाइटनिंग अरेस्टर। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ग्लोब इम्पैक्ट द इंजीनियरिंग ऑन द वर्ल्ड। ये जो ग्लोब है, ग्लोब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंजीनियरिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, पूरा ग्लोब के ऊपर हम लोग राज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग ग्लोब के ऊपर खड़ा है, मीन्स इंजीनियरिंग पावर का क्या पावर होता है वो बेसिकली ग्लोब रिप्रेजेंट करता है, इम्पैक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ऑन द वर्ल्ड। द टॉप ऑफ क्रिस्ट is the national emblem of India and the crop's motto inscribed कर्म ही धर्म in देवनागरी script, work is the only supreme duty। देखो ये जो टॉप ऑफ, इसको आप इंडियन एम्ब्लेम आपको मिलेगा, राइट, अशोक स्तंभ, एंड ये अशोक स्तंभ के नीचे आपको मिलेगा कर्म ही धर्म लिखा हुआ, राइट, वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म, राइट, क्लियर। कर्म ऊपर, ही उसके नीचे एंड धर्म फिर ऊपर, क्लियर अभी और डाउटफुल। देखो मैंने सारे बता दिया कि जो ईएमई क्रेस्ट ओरिजिनली बनाए थे उसके बाद मेजर एसी देगोई इसका चेंजमेंट किए और उस टाइम पे उसका साइज 2/3 आ गया, रिड्यूस हो गया ओरिजिनल का। ये 2 बाई मेटल में बना हुआ है। पहला वाला जो मेटल देख रहे हो ये ग्लिटर से बना हुआ है एंड ये जो हॉर्स चेन एंड ये जो ग्लोब है ये वाइट मेटल में बना हुआ है। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर देख रहे हो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो घोड़ा है चेन के साथ बांधा हुआ है ये बेसिकली मैकेनिकल पावर का हार्नेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ग्लोब है, ग्लोब आप देख रहे हो, ग्लोब के ऊपर ये लोग खड़े हैं, ये ग्लोब क्या है, ग्लोब बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इम्पैक्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर इन द वर्ल्ड। एंड सबसे ऊपर इंडियन एम्ब्लेम है एंड उसके पास कर्म ही धर्म जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में मेंशन हुआ है। ओके, वर्क इज योर ओनली सुप्रीम ड्यूटी। अभी ईएमई का फ्लैग देखते हैं। ये जो ईएमई का फ्लैग है बेसिकली इसका 3 कलर होता है। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड ब्लू, देन गोल्डन येलो, देन स्कैटर्ड रेड। ओके, ये जो कलर होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू 2 बार रहता है ईएमई फ्लैग में, गोल्डन येलो भी 2 बार रहता है, बट ये जो स्कैटर्ड रेड है ये एक ही बार रहता है। तो ये कलर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू रिप्रेजेंट करता है डिवोशन टू द ड्यूटी। ओके, ओडी लिख देना, ऑक्सफोर्ड ब्लू डिवोशन टू द ड्यूटी। गोल्डन येलो बेसिकली क्या है ना, मैग्निमिटी एंड इंटेलिजेंस, मैग्निमिटी एंड इंटेलिजेंस। स्कैटर्ड रेड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सैक्रिफाइस। देखो इसको रिमेंबर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो आप देखे होंगे कोई भी जो कंपनी वगैरह में वर्कर्स होते हैं वो सुबह सुबह क्या करते हैं, ब्लू वाला ड्रेस पहन के जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म देखे होंगे ब्लू ड्रेस। मीन्स ये जो ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू, दैट इज द डिवोशन टू द ड्यूटी। एंड ये जो येलो कलर, येलो मीन्स क्या है, गोल्डन, गोल्डन येलो। सोना किसके पास रहता है, जो इंटेलिजेंस बंदा रहते हैं, मैग्निमिटी एंड इंटेलिजेंस बंदे रहते हैं वही पैसा कमाते हैं एंड सोना रखते हैं। क्लियर, गोल्डन येलो किसके पास रहता है, इंटेलिजेंस बंदे के पास। रेड, स्कैटर्ड रेड, तो ये जो स्कारलेट रेड है ये बेसिकली क्या, रेड क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। तो जवान जब खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं वार में तब कलर रेड होता है, ब्लड का कलर रेड मीन्स, रेड मीन्स आप याद रख लेना सैक्रिफाइस। क्लियर, अभी ब्लू होगा तो ड्यूटी आएगा, गोल्डन येलो होगा तो सोना का कलर है गोल्डन येलो तो इंटेलिजेंस पीपल, एंड रेड कलर मीन्स सैक्रिफाइस, ब्लड। ओके, इसको इससे याद रख लेना।
OGS, OG आपको तो पता होगा, OG कलर, OGS ऑक्सफोर्ड ब्लू, गोल्डन येलो एंड स्कैटर्ड रेड। ये जो रेशियो होता है कलर का याद रखना 5:2:1, 521 याद रख लेना, 5:2:1। 5 क्या है ऑक्सफोर्ड ब्लू, 2 क्या है गोल्डन येलो एंड 1 रेशियो में क्या है स्कैटर्ड रेड। क्लियर अभी? 5:2:1 OGS। ओके, रेजिमेंटल कलर क्या होता है? देखो ये जो रेजिमेंटल कलर होता है बेसिकली इसको प्रेसिडेंट प्रोवाइड करते हैं एंड कोई भी एक यूनिट का करेज एंड उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग प्रेसिडेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं उस यूनिट को। मीन्स जैसे आप देखे होंगे ना, काफ़ी सारा अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, ऐसे एक यूनिट को मतलब एप्रिसिएशंस करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कोर ऑफ ईएमई का प्रेसिडेंट कलर है, रेजिमेंटल कलर है, इसको बेसिकली कौन बेसिकली रिप्रेजेंट किए थे? कौन रेजिमेंटल कलर को रिप्रेजेंट किए थे? बेसिकली डिज़ाइन फॉर द क्रॉप्स कलर वाज प्रपोज्ड बाय द DME मेजर जनरल SP बोरा। ओके, मेजर जनरल SP बोरा सबसे पहले जो रेजिमेंटल कलर है उसको वो डिसाइड किए थे एंड अप्रूव्ड बाय देन प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन, राइट? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसको अप्रूव किए थे, क्योंकि अप्रूवल अथॉरिटी कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होते हैं ना। तो रेजिमेंटल कलर उसको सबसे पहले प्रपोज कौन किए थे? मेजर जनरल SP बोरा एंड उसको अप्रूव कौन किए? डॉक्टर S राधाकृष्णन इन मार्च 1964। ओके, मार्च 1964 में। तो ये है ईएमई का प्रेसिडेंट कलर। आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में। ये जो ईएमई कलर है ये गोल्डन येलो सिल्कन फ्लैग है। ये जो फ्लैग है ये एक सिल्कन फ्लैग है एंड इसका जो कलर है ये क्या होता है? गोल्डन येलो होता है। इसका जो साइज होता है 3 फीट 9 इंच। इसका जो साइज होता है 3 फीट लेंथ, 3 फीट इसका वाइड होता है एंड 3 फीट 9 इंच इसका लेंथ होता है। ओके, 3 फीट 9 इंच लेंथ एंड 3 फीट इसका वाइड होता है। द क्रॉप्स बेड इज एम्ब्रॉयड ऑन द ब्लू सर्कुलर पीस and placed in the entire with a single circle of अशोका leaf and lotus flower embroidered around it। ओके, ये जो आप क्रॉप्स का ब्रेस्ट देख रहे हो ना, क्रेस्ट, तो ये जो बेड्ज और क्रेस्ट, ये क्रेस्ट बेसिकली हम लोग का एक ब्लू कलर में सबसे सेंटर में है। ओके, एंड इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ देखो, एक तो लोटस फ्लावर है, देख रहे होंगे बीच बीच में लोटस फ्लावर, और उसका आगे क्या है? अशोका। जो अशोका ट्री आप देखे होगे ना, आप एक बार नहीं तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना अशोका ट्री। वार मेमोरियल वगैरह में बहुत ज़्यादा अशोका ट्री रहता है हम लोग का। तो ये अशोका ट्री का पत्ता एंड लोटस ये दोनों है एंड बेसिकली इसका जो कॉलर है गोल्डन येलो है, सिल्कन फ्लैग है, 3 फीट इसका चौड़ाई है एंड 3 फीट 9 इंच इसका लेंथ है एंड इसका चारों तरफ एक सर्किल के अंदर ईएमई का बेड्स रखा हुआ है जिसको अशोका का पत्ता घेर के रखे हैं, राइट? एंड ये अशोका के पत्ता के बीच बीच में लोटस फ्लावर भी लगा हुआ है। ये जो अशोका का पत्ता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पीस, शांति। इसीलिए वार मेमोरियल में भी देखे होंगे मैक्सिमम अशोका का पत्ता ही रहता है। अशोका लीफ पीस रिप्रेजेंट करता है एंड जो लीव्स है ना, अशोका तो पीस हो गया एंड ये जो पत्ता होता है, पत्ता क्या रिप्रेजेंट करता है? हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मीन्स शांति के साथ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ आप जियो। अशोका पीस, लीव्स जो होता है वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो लोटस होता है ये बेसिकली पीस, ट्रैंक्विलिटी, ब्यूटी एंड रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे बेसिकली अपना रेजिमेंटल कलर में मेंशन्ड है। ओके, क्लियर? इसका जो कलर क्या है? दैट इज योर गोल्डन येलो। ओके, तो ये जो फास्ट कलर रिप्रेजेंटेशंस हुआ था कोर ऑफ ईएमई का, फास्ट कलर रिप्रेजेंटेशंस डॉक्टर राधाकृष्णन किए थे 15 अक्टूबर
1964 में किए थे, 15 अक्टूबर 1964। कहाँ हुआ था? वानियमी सेंटर। वानियमी सेंटर लोकेशन सिकंदराबाद। तो फर्स्ट कलर रिप्रेजेंटेशंस डॉक्टर राधाकृष्णन किए थे। फर्स्ट अमंग द सर्विस टू रिसीव द रेजिमेंटल कलर। ये जो 1964 में कलर रिप्रेजेंटेशन कोर ऑफ ईएमई को हुआ था, ये पहला सर्विस हुआ था। ओके, पहला सर्विस रेजिमेंट ऐसा था जो कि रेजिमेंटल कलर मिला था। मीन्स सर्विस आप समझ रहे हो ना, सप्लाई हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, एएमसी हो गया, इन सबके बीच में जो पहला सर्विस रेजिमेंट था जो कलर रिप्रेजेंटेशंस मिला था वो है कोर ऑफ ईएमई 1964 में डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये जो कलर पार्टी था, ये किस किस को आप देखे होंगे ना फोटो, डॉक्टर राधाकृष्णन कलर का फ्लैग डाले होंगे और उनके पास में एक लेफ्टिनेंट साहब होंगे, एक हवलदार मेजर होंगे। तो उनका नाम क्या था? तो जो पहला कलर रिप्रेजेंटेशंस हुआ था उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? लेफ्टिनेंट आरपी नंदा, हवलदार मेजर देवराज, नायक बसीसांत। तो ये तीनों थे पहला कलर रिप्रेजेंटेशंस में पार्टिसिपेट किए थे। ओके, देन हम लोग देखेंगे सेकेंड कलर रिप्रेजेंटेशंस। ये जो सेकेंड कलर रिप्रेजेंटेशंस हुआ था इसको कौन कराए थे? जनरल ओपी मल्होत्रा। देखो, करते हो तो प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं हो पाते तो वो आदेश देते हैं, जो आर्मी का जनरल रहते हैं वो आके करते हैं। तो सेकेंड कलर रिप्रेजेंटेशंस जनरल ओपी मल्होत्रा किए थे 15 अक्टूबर 1980 में। देखो, पहला जो हुआ था 1964 में हुआ था, 1964। फिर करेक्ट 16 साल के बाद 1980, 15 अक्टूबर 1980, 16 ईयर के बाद 3ME सेंटर में हुआ सेकेंड कलर रिप्रेजेंटेशंस। एंड ये कलर रिप्रेजेंटेशंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? सेकेंड लेफ्टिनेंट राजेश दुआ एंड हवलदार बरिग्यूनाथ एंड जानगन सिंह। तो ये तीनों पार्टिसिपेट बेसिकली किए थे। सेकेंड लेफ्टिनेंट राजेश दुआ, हवलदार रिगू एंड जानगन सिंह, ये तीनों पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंड रिप्रेजेंटेशंस में कौन किया था? ओपी मल्होत्रा एंड 3ME सेंटर में किए थे। ओके, थर्ड कलर रिप्रेजेंटेशंस कब हुआ था? थर्ड कलर रिप्रेजेंटेशंस बेसिकली जनरल NC बीज इसको रिप्रेजेंट किए थे। 23 नवंबर 2004 में हुआ था, 23 नवंबर 2004 में, जो कि वानियमी सेंटर में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट आदेश देंगे तभी होगा। ड्यूरिंग डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस 18th क्रॉप रियूनियन उसी टाइम पे ही हुआ था, 23 नवंबर 2004 में। डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस कब हम करते हैं? जब 50 ईयर्स हो जाते हैं। तो 23 नवंबर 2004 में डायमंड जुबली भी हम सेलिब्रेट करते थे और 8वीं क्रॉप रियूनियन भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे। क्रॉप रियूनियन वगैरह के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 23 नवंबर 2004 में हुआ था, एट वानियमी सेंटर में हुआ था सिकंदराबाद में, राइट। उसी टाइम पे जो पुराना कलर था वो रिप्लेस हो गया न्यू कलर में। क्लियर? अभी थर्ड कलर रिप्रेजेंटेशंस जनरल NC बीच 23 नवंबर 2004, राइट, वानियमी सेंटर में। एंड जो फोर्थ कलर रिप्रेजेंटेशंस हुआ था इसको जनरल JJ सिंह कराए थे 18 फरवरी 2005 में, मतलब अगले साल 3ME सेंटर में हुआ था डॉक्टर APJ। देखो, फर्स्ट वाला कहाँ हुआ? वानियमी। सेकेंड वाला कहाँ हुआ? 3ME। थर्ड वाला कहाँ हुआ? वानियमी। फोर्थ वाला कहाँ हुआ? 3ME। फर्स्ट वाला कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1964, डॉक्टर राधाकृष्णन। सेकेंड वाला कब हुआ? 15 अक्टूबर 1980, जनरल OP मल्होत्रा। थर्ड वाला कहाँ हुआ? 23 नवंबर 2004, जनरल NC बीच। एंड फोर्थ वाला कब हुआ? 18 फरवरी 2005, जनरल JJ सिंह। क्लियर अभी? और डाउटफुल? एक क्वेश्चंस करते हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था। इन व्हिच मेटल EME बेड्स इज मैन्युफैक्चर। तो जो EME का बेड्स है वो कौन सा मेटल में बना हुआ है? देखो, हम बनाए थे कि बाई मेटल में बना हुआ है, इसमें वाइट मेटल भी है एंड ग्लीट भी है। तो वाइट मेटल तो है नहीं, ग्लीट है, तो ग्लीट इज द करेक्ट आंसर।
सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका PDF एंड बाकी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट भी है, तो आप मेरे ऐप SK क्लासेस को विजिट कर सकते थे। थैंक यू एवरीवन।